बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ यूके और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, मुल्क की सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि माजी में और अब में देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। सियासी मामलात के पेश नज़र हमने देखा कि जनाब सियासी मामलात सियासी तौर पर हल होते रहे और जो दीगर मामलात होते तो उसके लिए जैसे हमारा कानून, हमारा आइन, हमारे तमाम जो इदारे हैं वो अपने कानून के मुताबिक इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो तमाम स्टेप्स लेते रहे उसके मुताबिक चीज़ों को हल किया जाता रहे। लेकिन हम ये रिसेंट पास्ट में देख रहे हैं कि जो तमाम सूरत हाल चल पड़ी है इसमें ये देखा जा रहा है कि इदारों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। खासकर हम अदलिया की बात कर लें, हम पार्लियामान की बात कर लें, हम दीगर इदारों की बात कर लें, तो हम ये देखते हैं जनाब इनके दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हो रही है, whom we gonna held responsible for all this thing by the way? कौन है इस तमाम तरह सूरत हाल में और ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए भी? आइए इस पर मज़ीद बात करते हैं। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हमारे आज के प्रोग्राम में, आज के सेशन में जनाब चौधरी इश्तियाक अहमद ख़ान साहब। आप सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हैं, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, फॉर्मर प्रेसिडेंट लाहौर बार, फॉर्मर एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, फॉर्मर मेंबर पंजाब बार काउंसिल। लेट्स टॉक टू हिम एंड हैव हिज काइंड ओपिनियन ऑन दिस सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इश्तियाक साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ जी, आप ठीक हैं? Alhamdulillah, sir. Thank you. Same here, sir. Same here. Thanks for your time first of all, sir. Thanks for precious time. इस तरह से फरमाइएगा, पॉलिटिकल जो हमारा एक सिनेरियो चल रहा है, यू बेटर नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर इन द पॉलिटिकल सिनेरियो एंड ऑल दैट, बाय द वे देयर इन द कोर्ट्स जो कि हो रहा है। इस तरह से क्या समझते हैं? पहले ये कहा गया कि सियासी मामलात को होना भी ऐसे चाहिए कि अगर सियासी मामलात हैं तो उन्हें सियासी तौर पे पार्टीज़ को हल करने देना चाहिए, ना कि हम ये देखते हैं जनाब अदलिया हो, जज साहिबान इसमें इंटरवेन करें और मामला जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग होता चला जाए और फिर वो हल तलबी की जानिब भी ना जाए। तो डोंट यू थिंक इट्स लाइक अ लिंगरिंग सॉर्ट ऑफ समथिंग कि किसी मामले को लटकाया जाए जितना लटकाया जा सकता है और देयर इज सम अदर रीज़न बिहाइंड, व्हाट डू यू से? सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है उसमें पूरी कौम जो है वो परेशान है, या जो करंट सिनेरियो है सियासी पार्टियों के आपस में इख्तलाफात और उसके अंदर जो मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, एवरी सिटीज़न इज़ इन अ फिक्स, उसे नहीं पता कि कल क्या होना है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का। और मुआशी सूरत हाल को देखें तो वो हम दिन ब दिन अबतरी की तरफ जा रहे हैं। इन्फ्लेशन को देख लिया जाए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डेली, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आ नहीं रहा, जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुकी है। सर फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा? आप ये देखिए हमारा तमाम तर सेटअप भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है, इनसिक्योर हैं, हम खुद इनसिक्योर हैं, हमारे इदारे इनसिक्योर हैं। तो मतलब हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आएगा और फिर तमाम तर मईशत के हवाले से हम एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए आगे बढ़ेंगे? मैं इसीलिए जनाब से बात ही यहाँ से शुरू की थी कि जो इस मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है उसमें ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो आज की हुकूमत के ऊपर है, आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है, और जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की हुई है और ये केओस है मुल्क के अंदर, उसकी ज़िम्मेदार ये सब लोग हैं। और सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि उसमें ना आइन की कोई पासदारी है, ना कानून की पासदारी है, ना अदालतों के अहकामात की पाबंदी है। एक तरफ से आपका सवाल था कि जो सियासी मामलात हैं वो सियासतदानों को हल करने चाहिए, हम तो इस पे एग्री करते हैं। इन्हें ये तमाम मामलात अदालतों में लाने से पहले इनको हल कर लेना चाहिए था। अब जब केओस क्रिएट होगा, जब आइन कहीं सस्पेंड महसूस होगा, जब आइन की मंशा के मुताबिक कुछ नहीं होगा, तो उस वक़्त जो है वो अदलिया को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे इलेक्शंस जो थे यहाँ पे डिज़ोल्व हो गई गवर्नमेंट्स, पंजाब की और केपीकी की, तो आइन के अंदर उसके अंदर 90 दिन का टाइम दिया गया है। जब वो इलेक्शंस नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ली, उसमें एक ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर की डिफाइंस हो गई, तो वो हूसोएवर इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो इलेक्शन कमीशन है, वो हुकूमत वक्त है, या कोई सियासी पार्टी है, वो पीडीएम है या पीटीआई है, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर ये डायलॉग करके पिटीशन जब आ गई उससे पहले, ऑर्डर से पहले ही बैठ जाते, 14 मई का जो ऑर्डर आया था, तो बैठ के इसको हल कर लेते, तो देयर वाज नो नीड कि जी ये इतना केओस लंबा चला जाता और ये आइनी बहरान पैदा होता। और सियासी बहरान तो हमारे मुल्क में हर वक्त रहता है। उसके बाद क्या होता है, फिर कोर्ट के पास एक पिटीशन आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तब कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा कि आप बैठ जाओ और उस पर फैसला कर लो।
लेकिन सर अदालतों के हवाले से अगर हम बात करें, ऑब्वियसली दे अपना ड्यू प्ले, जो उनका रोल है वो प्ले कर रही हैं। अदालतों को आप नहीं समझते कि डट जाना चाहिए था? अगर कह दिया गया था कि इलेक्शन इस दिन के लिए कह दिया गया है तो कह दिया गया है, कोई लीनियंसी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अपनी एक वो गैर जानेदार होने का जो एक तासुर है ना, शायद उसी वो खो रही हैं अदालतें। व्हाई इज इट सो? मतलब मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जब मुल्क के अंदर खाना जंगी जैसी सूरत हाल हो ना, तो अदालतें जो हैं वो फैसलों में मोहतात हो जाती हैं, क्योंकि जो जिस तरह से लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक हमला चल रहा था, वो एक उसे हम कहते हैं तौहीन अदालत भी और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी। उसके ऊपर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी इजलास किया और उसको हमने कंडेम किया। अब एक तरफ जो है वो कहा जाता है कि जी 144 का नफाज है, तो यहाँ पे जो लाहौर में तोड़फोड़ हुई है, जो यहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हुआ है, जो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, लोगों को गोलियाँ मारी गई हैं, वो कहीं नहीं है। और बदकिस्मती से मीडिया के ऊपर चल ये रहा है सिर्फ़ और सिर्फ कि यहाँ पे दहशत गर्दी हुई है और हम उन दहशत गर्दों को गिरफ़्तार करें। कभी पॉलिटिकल वर्कर्स को भी दहशत गर्द कहा गया था, ये पहली दफ़ा ये टर्म आई। अब ये पीटीआई के वाले से भी कहा है कि दहशत गर्द तंजीम है, इससे ख़त्म होना चाहिए। ये देखें, मैं कहता हूँ कि इस तरह से पोर्ट्रेट कर दिया जा रहा है जिसमें नुकसान हो रहा है, कौम का नुकसान हो रहा है। ये कौम के बच्चे हैं, ये कौम का मुस्तकबिल हैं। आज अगर इनको इस तरह से बुनियादी हुकूक को सलब करके पाबंदे सलासल रखा जाएगा और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का खौफ दिया जा रहा होगा कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनकी जो है वो हम ट्रायल करेंगे, तो ना कानून इजाज़त देता है ना आइन इजाज़त देता है। हाँ, जिन लोगों ने दर हकीकत ये काम किया है उनको ATC कोर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट मौजूद हैं, वहाँ पे ट्राई होना चाहिए और उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इससे तो ये तासुर जाता है कि हमारे जो दीगर कवानीन है क्या वो नापैद हो गए कि हमें इनको जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाके इस तमाम तर मामले को हल करना है। यही अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ, ये ओवर एक्ट है और इससे फ़ौज को एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बात से फ़ौज को बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी फ़ौज है वो पाक फ़ौज है, इस मुल्क की सरहदों के लिए है, लेकिन खुदारा इस वक्त भी सोचना होगा कि इस कौम के साथ क्या किया जा रहा है और इस कौम के साथ क्या हो रहा है और इस मुल्क के साथ आने वाले वक्तों में क्या होगा। ये दरअसल हमारे सोचने की, समझने की इस वक्त ज़रूरत है। और इस मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है इस वक्त। लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालने से खौफज़दा हैं, डरते हैं, और ये फ़िज़ा ख़त्म होनी चाहिए। ये फ़िज़ा ख़त्म होगी तो ये अदालतें भी अपना काम करेंगी, ये हुकूमत भी अपना काम करेगी, ये इदारे जो इस मुल्क के हैं वो भी अपना काम करेंगे। और ऐसा ना हो कहीं कि हम किसी एक का साथ देते हुए किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए इस मुल्क और कौम का नुकसान ना कर बैठे। सर, नुकसान तो हो गया हुआ है। आप ये देखें कि जो तमाम तक कैंट में सूरत हाल रही कोर कमांडर हाउस में, कि एक ऐसी जगह जो बहुत हसास है, सेंसिटिव है, जहाँ चिड़िया पर मारने के हवाले से कोई बात करें तो नहीं हो सकता है। कैसे ये जत्थे वहाँ पे दाखिल हो रहे हैं? आपको क्या लगता है सर? कुछ लोग तो सर इसे प्लान भी कह रहे हैं। डू यू थिंक इज इट समथिंग लाइक दैट और कनेक्टेड विद दैट थिंग? देयर इज समथिंग इन इट। ये पॉसिबल नहीं था कि चाहे जितने मर्जी ट्रेंड लोग हों, वो इस तरह हसास तनसीबात के अंदर घुस के वहाँ पे जलाओ घिराव करें। ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं यही तो पूछता हूँ हुकूमत वक्त से। आज मेरा सवाल भी ये है कि आप मुझे बताएं कि आपके पास एक पूरी आर्मी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, पुलिस मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। उस दिन वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गई? क्यों नहीं रेंजर को तलब किया गया? अगर पुलिस नाकाम हो गई थी, अगर पुलिस नाकाम, मैं तो समझता हूँ कि पुलिस नाकाम नहीं हुई, पुलिस को नाकाम बनाने की साजिश की गई है। ये जो वहाँ तक लोग पहुँचे हैं कभी नहीं पहुँच सकते थे। इसके अंदर फेलियर है हुकूमत वक्त का भी, इसमें फेलियर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि डीसी ने तलब करनी होती है रेंजर। जब कानून और आइन के मुनाफी कोई काम होगा तो अदालतें इंटरफेयर करेंगी। अदालतों का अपने अहकामात को मनवाने का एक तरीकाकार है। दे कैन ऑर्डर
कि रेंजर्स को वो तलब कर सकते हैं, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह सकते हैं, वो अदालतों के पास भी इख्तियार है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर दूसरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगर फैसला नहीं मानती है तो उसको मनवाने के लिए तो उनके पास वो इख्तियारात भी मौजूद हैं। मैं आज तमाम इदारों को कहता हूँ, खुदारा अपनी हदूद और क़यूद के अंदर रहते हुए आइन और कानून की पासदारी करें। इस मुल्क के लिए, इस मुल्क और इस कौम के लिए हमें सबको मिलके बैठ के फ़ैसले करने चाहिए, और ताकि ये हमारा मुल्क है तो ये सब इदारे भी हैं, ये मुल्क है तो यहाँ पे शहरी इज़्ज़त और तकरीम से रह भी सकते हैं, और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर हम वही इंडिया वाला वक्त आ जाएगा जैसे इंडो पाक जो था वो इकट्ठे थे और उस वक़्त में बड़ा जो था वो छोटे को खा जाता था और बड़े की बात होती, छोटे की बात नहीं होती थी। मेरा तो आज यही मैसेज है कि फॉर गॉड सेक इस मुल्क और कौम के लिए सबको अपने आइनी कानूनी हदूद और क़यूद के अंदर रह के काम करना चाहिए ताकि ये मुल्क और कौम तरक्की कर सके। इश्ताक साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपके काइंड कमेंट्स के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी चौधरी इश्ताक अहमद खान साहब की। अब ये देखिए कि तमाम तर सूरत हाल में अगर ये बात कर सकते हैं कि ये देखें जी इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं, इदारों को अपना काम करने दें, कानून बनाने की वाले से बात करें तो कानून हमारे नहीं है। इस सोसाइटी में जब तक वो प्रिवेल नहीं करेंगे, उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा, जब तक हम नहीं समझते हैं एक बेहतर मजबूत और सेहतमंद मुआशरा जो है उसका क़याम जो है वो यकीनी हो सकता है। आपने मेज़बान फ़हद करीम को आज के सेशन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।